तो आज बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि आखिर नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर के बारे में। तो आखिर नंबर क्या होता है? देखो, नंबर एक ऐसी मैथमेटिकल कह सकते हैं, एक ऐसी मैथमेटिकल या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट। नंबर एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को काउंट करने के लिए। अब अगर किसी चीज़ को काउंट करना हो, जैसे मान लो एक रूम में 1 2 3 4 5 6, एक रूम में अगर 6 बॉक्स रखे हुए हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया नंबर्स का। अब नंबर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत तरह के नंबर होते होंगे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। टाइप्स ऑफ नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर्स नंबर कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एग्ज़ाम्पल हो गया आपका 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। मतलब ये सारे नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये सारे नंबर हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक। अब अगला है हमारा होल नंबर। ध्यान देना, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? ध्यान देना, होल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो ज़ीरो से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 से, लेकिन ज़ीरो हमारा कहाँ, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है वो कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा था और होल नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। 0 को छोड़ के ये सारे नंबर कौन से होंगे? ये सारे नंबर होंगे हमारे नेचुरल नंबर। अच्छा, अगला है हमारा इंटीजर नंबर। अब ये क्या होते हैं? इंटीजर नंबर में हमारे निगेटिव नंबर भी होते हैं, प्लस पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। इंक्लूडिंग ज़ीरो। जैसे इंटीजर स्टार्ट होता है माइनस इनफाइनाइट से, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो इंटीजर ऐसा नंबर होता है जिसमें निगेटिव नंबर भी हो, इनफाइनाइट निगेटिव नंबर भी हो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर। अच्छा, ये सारे नंबर हमारे कौन से होंगे? नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर हमारे कौन से होंगे? इंक्लूडिंग ज़ीरो, होल नंबर, और पूरे हमारे कौन से होंगे? इंटीजर, है ना, इंटीजर। समझ गए? बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर की जिसका नाम है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई साहब? रैशनल नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जो आपके p/q फॉर्म में हो, जिसका डिनोमिनेटर मतलब q, जिसका डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो के बराबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, और अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो वो रैशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या 2/3 हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल। p/q फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। क्या डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर है? नहीं, डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। अगला एग्जाम्पल है हमारा, लेट्स से -3/2। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि जो नंबर है हमारा p/q फॉर्म में होना चाहिए और हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमारा है वो रैशनल नंबर है। अच्छा, क्या ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है? ध्यान दो, सोच के बताओ, कमेंट में अच्छे से सोच के बताओ।
कर दिया कमेंट। चलो देखो, क्या ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है? यस, ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है। सर कैसे? एक बात बताओ, ज़ीरो के अपॉन में कुछ नहीं तो वन है। अगर मैं ज़ीरो को वन से डिवाइड कर दूं तो आएगा तो ज़ीरो ही। तो अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात तो सेम है। तो ज़ीरो अपॉन वन को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है? और इसका डिनोमिनेटर क्या ज़ीरो के बराबर है? नहीं ना। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है, डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब कि किसी भी नंबर को, लेट से वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कोई भी नंबर हो, हमें उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल देके समझाते हैं। मान लो एग्ज़ाम्पल है नंबर 5। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये पता करो कि ये जो 5 है ये किन दो नंबर के बीच में आएगा। आई थिंक ये 5 जो है वो 4 या 6 के बीच में ही आएगा, है ना। 4 और 6 के बीच में ये नंबर आएगा। तो चलो हम लोग बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर अपना लोग -1 -2। अच्छा, किन के बीच में आ रहा है? 4 और 5, सॉरी 4 और 6 के बीच में ये 5 नंबर आ रहा है। तो ज़ीरो से कितना कदम चलना है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है ना, बस हो गया। यही करना था तुम्हें, बस 5 आ गया, हमने 5 दिखा दिया। एक और एग्जांपल देखो। मान लो कोई नंबर है -3, मान लो इस बार है। तो यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहाँ से ड्रॉ करो 0, इस साइड 1 2 3, अब इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, 3 यहाँ पे है ना। कहाँ से चलना है? इधर से नहीं, हमेशा 0 से चलेंगे। 1 2 3, ये तुम्हारा -3 हो गया। अब ऐसे नंबर हों या ऐसे नंबर हों या फिर तुम्हारे ऐसे या ऐसे, मतलब नॉर्मल फॉर्म में कोई भी नंबर हो, हमें इसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत पता है कब आएगी? दिक्कत तुम्हें तब आएगी जब तुम्हारा नंबर होगा लाइक 2/7, 3/7। अब इस तरह के नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब ये समझो कि फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। अच्छा यार, इस फ्रैक्शन में ना एक चीज़ ध्यान दो कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से। तो एक हैक याद कर लो कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो मतलब नंबर जो है वो 1 से छोटा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2/7 है, ये हैक से तो पता चल गया, मतलब जुगाड़ू हैक से तो पता चल गया कि ये नंबर 1 से छोटा है, पर क्या ये 0 से भी छोटा होगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं, ये 0 से तो बड़ा होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, और वो चीज़ क्या है कि ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, है ना। अब देखो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे खींच दो, ठीक। अब यहाँ से बनाना शुरू करो 0। अब ध्यान देना, मैंने लगाया 0। अब 2/7 है ना, डिनोमिनेटर में कितना है? 7 है, डिनोमिनेटर में 7 है। सबसे पहले 0 बना लो। अब 7 बार लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा 1, 1 2 3 4 5 6 7 2, 1 2 3 4 5 6 7 3, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा? 4। चाहो तो इधर ही बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 -1, 1 2 3 4 5 6 7 -2। अच्छा, डिनोमिनेटर हमें बताता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने उसके पार्ट्स करने हैं, और न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितना कदम चलना है, कितना कदम चलना है, ठीक। तो न्यूमरेटर हमें क्या बता रहा है कि हमें कितना कदम चलना है? 2 कदम चलना है। कहाँ से चलना है सर? 0 से। अच्छा, नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा ना। कितना कदम चलना है? 2 कदम।
तो 1 2, यही हो गया तुम्हारा 2/7, यही तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो। लेट्स से एक क्वेश्चन है 3/5। सबसे पहले देखो क्या डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से? हाँ, डिनोमिनेटर बड़ा है सर न्यूमरेटर से। क्या एक से छोटा होगा? बिल्कुल 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। 3/5 कितने पार्ट्स करने हैं? 5 पार्ट्स करने हैं। और कितना कदम चलना है? 3 कदम चलना है। बनाना शुरू करो। 0 कितने पार्ट्स करने हैं? 5 पार्ट्स। 0 लिख दिया। अब पार्ट्स करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4, ये जितने चाहे उतने बना सकते हो। 1 2 3 4 5 -1 1 2 3 4 5 -2। अब कहाँ से चलना है? 0 से। कितना कदम चलना है? 3 कदम चलना है। तो 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा, एक चीज़ तो तुम लोग समझ गए कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तब तो कर लोगे, बहुत इजी है। अच्छा, दिक्कत पता है कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तब हम लोग कुछ अलग तिकड़म लगाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इसको समझ लो, बाकी इसको जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से तब हम लोग उस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे पुट करेंगे। ध्यान देना। फॉर एग्जांपल, मान लो एग्जांपल है हमारा 7/2। क्या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से? बिल्कुल हाँ, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो सबसे पहला काम ये करो कि इसको तुम कन्वर्ट कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, क्या आया? 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, और ये 2 सबसे नीचे। कितना आया? 3 होल 1/2। 7/2 को आप क्या लिख सकते हो? 3 होल 1/2। अच्छा, अगर आप ये करो ना 3 + 1/2, तब भी आपका यही आएगा 7/2। करके देख लेना, यही आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, शायद नज़र नहीं आ रहा। 7/2 आएगा अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो। अच्छा, अब ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना। 7/2 को पुट करना है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 3 होल 1/2। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/2, प्लस करेंगे तो वापस से हमें 7/2 मिल जाएगा। अब ध्यान देना, ध्यान से हमारा जो नंबर है बताओ वो किसके किसके बीच में आएगा? अच्छा, 3 में कोई नंबर ऐड हो रहा है ना। अगर 3 में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर 3 से तो बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, नंबर 3 से बड़ा होगा। लेकिन क्या ये 4 से भी बड़ा होगा? देखो, अगर मैं 3 में ऐड करूँ 1 तब जा कर के ये 4 होगा। लेकिन मैं 3 में ऐड क्या कर रहा हूँ? 1 का हाफ, यानी 1 से छोटा नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो क्या ये 4 होगा? नहीं। तो क्या होगा? 7/2 होगा। और ये जो 7/2 होगा ये 4 के बराबर होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं, 4 से छोटा होगा। 1 ऐड करते हैं तो 4 होता, 1 से छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं तो जो भी नंबर आएगा वो 4 से ऑब्वियस सी बात है छोटा ही होगा ना, इसलिए। अब ध्यान देना, अब इसको हमें करना है नंबर लाइन पे पुट। नंबर क्या है हमारा? 3 होल 1/2 है। ठीक, नंबर किसके किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक, अब बनाना शुरू करते हैं। अब ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इसको इग्नोर करो और इस पे ध्यान दो। कितने पार्ट्स करने हैं? 2। कितना कदम चलना है? 1 कदम चलना है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बना लो 0। कितने पार्ट्स करने हैं? 2। तो 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6। चाहो तो इधर ही बना लो 1 2 -1, 1 2 -2। कहाँ से चलना है? 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना, नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो मतलब चलना है 3 से। कितना कदम चलना है? 1 कदम चलना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो। 1 कदम चलना है। ठीक, कहाँ से चलना है? 3 से। तो ये 3 से 1 कदम में चल गया और यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी तरह। अगला क्वेश्चन है, मान लो हमारा 5/2। अब इसको हमें नंबर लाइन पे पुट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले वही प्रोसेस, इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 अपॉन में 2, तो 5/2 हमारा कन्वर्ट होके आ गया 2 होल 1 अपॉन में 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1 अपॉन में 2। अगर इसको ऐड करेंगे तो मुझे वापस से 5 अपॉन में 2 मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो, अब हमें ये पता करना है कि 5/2 किसके किसके बीच में आएगा। ध्यान देना। अच्छा, 2 में कोई नंबर ऐड हो रहा है 1/2, ठीक। तो 2 में कोई नंबर अगर ऐड हो रहा है तो जो नंबर आएगा वो 2 से तो बड़ा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है 2 से बड़ा होगा। लेकिन क्या ये नंबर 3 से भी बड़ा होगा? ध्यान दो, अगर मैं 2 में ऐड करूँ 1 तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन 2 में ऐड क्या हो रहा है, 1 अपॉन में 2, 1 से छोटा नंबर ऐड हो रहा है, तो जो भी नंबर आएगा वो 3 से तो छोटा ही होगा ना। बस यही बस यहीं पे मेन दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें तुम समझ जाओगे। देखो ध्यान से, अब या तुम ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है हमारा, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्या कौन सा नंबर है हमारा, 2 होल 1 अपॉन में 2 है, ठीक। इसको इग्नोर करो, इस पे फोकस करो, इस पे, इन दोनों पे। सबसे पहले बना लो 0। कितने पार्ट्स करने हैं, 2, 1 2, यहाँ पे लिखा 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 -1, 1 2 -2, 1 2 -3। कहाँ से चलना है, 0 से नहीं, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। कितना कदम चलना है, 1 कदम। ऊपर वाला बताता है कितना चलना है और नीचे वाला बताता है कितने पार्ट्स करने हैं, तो 1 कदम चलना है, तो 2 से चलो 1। ये हो गया तुम्हारा 5 अपॉन में 2। यही तुम्हारा आंसर हो गया।